अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने स्पेशल प्रोग्राम के साथ हाज़िर खिदमत है। 14 मई 2025 और बुध का दिन है। कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुलाकात होगी। इमरान खान साहब की जेल में जो तकालीफ़ हैं, जो मुश्किलें हैं, मसाइल हैं, उनके बच्चों ने तो बहुत कुछ बता दिया। लेकिन कमाल की बात है कि वो इंसान इस सारे जंग आलूद सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़ा है। वो स्टेटस को का हामी नहीं है। ट्रैक्टर की कंपनियां फ्रॉड कर रही है तो आम मंदी, और वो यहाँ जो हुकूमतें वक्त कर रही है वो क्या कहें हम उसको। सिंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं हो सकता, किसने कह दिया ये। और डोनाल्ड ट्रम्प अब क्या कहानी डालने वाला है। इमरान खान ने मुलाकात में जो बातें कही हैं, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करके देखते हैं। इमरान खान के बच्चों के इंटरव्यू के बाद बड़ी तकलीफ़ों में इजाफा हो गया, और वो इंटरव्यू देखें पूरी दुनिया में हिला कर रख दी। करोड़ों के करीब व्यूज़ हो चुके हैं उसके, और बड़ा सराहा जा रहा। वेरी बैलेंस्ड, वेल बिहेव्ड बच्चों ने इतने खूबसूरत तरीके से आर्टिकुलेट किया है। अब तो यहाँ इल्ज़ाम लगाते फिरते हैं, नहीं जी वो AI से हो गया है। यानी क्या AI से हो गया है, डरते क्यों हैं आप, खौफ किस बात का है। दोनों बच्चों ने अपने बाप की सही नुमाइंदगी की है, और उसका सबूत ये है कि जब वो इंटरव्यू आया तो आज नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी अडयाला जेल के सुप्रीडेंट ने। वो तो बनती नहीं है, और इसमें भी स्पेशल जज सेंट्रल ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा है और नज़रसानी की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। ये मैंने पहले कह दिया था कि ये दरख्वास्त काबिल समाअत ही नहीं। ये कौन होते हैं जनवरी और फरवरी में खामोश लेकर ये फैसले के खिलाफ जाना था। नज़रसानी में तो हाईकोर्ट लाई करती थी, और एक ही जज अपना फैसला नज़रसानी तो कर नहीं सकता ना, ठीक है ना जी। उसको अगर चैलेंज करना पड़ता है आगे, और वो ऑर्डर बड़ा क्लियर है। और ऑर्डर बड़ा क्लियर किस कॉन्टेक्स्ट से है, प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, कायरो डिक्लेरेशन में क्या क्या बातें कहूँ आप तक जो सच हैं। और बैरून मुल्क बच्चों से टेलीफोनिक, अच्छा वो कह रहे हैं टेलीफोन की गुंजाइश नहीं है। व्हाट्सएप क्या चीज़ है, वो टेलीफोन से हटके चीज़ है। वीडियो लिंक तो समझ आती है, अब पता नहीं व्हाट्सएप को टेलीफोन से हटके क्या लेके जाएंगे ये इस बात को। बापू का खुदारा कुछ शर्म करें थोड़ी सी। और जो चेकअप कराने का मालजीन के हवाले से इस पे 21 मई तक रिपोर्ट तलब कर ली है। अब यहाँ को तो हिलात की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। 10 जनवरी, 28 जनवरी और 3 फरवरी के अदालती अकामत पर अमल दरामद करें। और अदालत ने कहा है कि तमाम हक़ाइक़ को देखकर फैसला किया था, और नज़रसानी की दरख्वास्त जो है ना वो मुस्तरद कर दी। मुँह की खाना पड़ी। कुछ शर्म और हया होनी चाहिए। बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, मत ज़लील करें, मत ज़लील हों। क्या मिलेगा आपको, खुदारा क्यों बदनाम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ एस्टैब्लिशमेंट को भी सोचना क्यों बदनामी अपने ज़िम्मे ले रही है। वो मान लिया, और कितना ज़लील करना है, कितना तंग करना है। यानी उतना करें ना जितना तंग कर सकते हैं। ये तो तरीका नहीं है कि आप चीज़ों को इस तरह लेकर जाएं। ना ये काबिल कबूल है और ना होना चाहिए। आपको हक़ाइक़ मद्देनज़र रखनी चाहिए, आपको सच्चाई बयान करनी चाहिए, और सच बोलें। सच बोलेंगे तो बेहतरी होगी। लेकिन क्या करें, अब ट्रैक्टर फोर्ड होने वाली कंपनी के साथ धोखा पकड़ा गया। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान या मुसाकती कमीशन ने फिर ट्रैक्टर खरीदने कंपनी या लगारी ट्रैक्टर को 40 मिलियन रुपए जुर्माना किया है। 4 करोड़ रुपए वो दे देंगे, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उन्हें इश्तिहार दिया था कि ट्रैक्टर के नए मॉडल 30% डीजल की बचत देंगे। अब बड़ी मज़ेदार बात है, लेकिन ट्रक में ये खासियत ही नहीं थी ट्रैक्टर में, और ये फ्रॉड साबित हुआ। और एक चीज़ में धोखाधड़ी पर क्या किया गया, दूसरी जानब अदालती हिम्मत का ज़रा अदालतें भी हिम्मत करें तो इश्तिहार की आड़ में जो 60% के छापे गए हैं, तो वजह देना वहाँ भी क्या फ्रॉड किए गए हैं। हाँ, हुकूमत कुछ ज़्यादा ही प्रोपेगेंडा कर रही है। चंद एम्बुलेंस चलाकर पूरे सूबे में एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का तासर दे रही, चंद तलबा को देकर तलबा को वसाइल देने का, सारे तलबा की मदद का तासर देने की कोशिश कर रही है। और लगता यही है कि जैसे तमाम किसानों को किसान का कार्ड मिल गया, दीगर मुराद मिल गई, दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी अपने नाम की तख्तियाँ लगाने एक मामूल सा बन गया, इश्तिहार लगाए गए। बहरहाल ये एक अलग मौजू है कि कहाँ कहाँ दूसरे प्रोजेक्ट पर नाम को तख्तियाँ लगी। इश्तिहारात की ज़द में अवाम का कितना पैसा खर्च हुआ, यह पैसा लूटा गया, ये भी एक अलग है, उन्वान है। और यहाँ देख के फिर इमरान खान याद आता है कि क्या हाल है। सिंध के बारे में मैंने बात आपके सामने की थी,
भारत की गिदड़ भवकियों पर आलमी बैंक को भी सामने आना पड़ा। अब आलमी बैंक चुप तो नहीं रह सकता ना जी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है सदर आलमी बैंक ने कि सिंतास मुआता मुअत्तल नहीं हो सकता। मैंने आपको उस भी कहा था कुछ सर्टन ऑपरेशन है, यानी इसको अब सस्पेंड नहीं कर सकते। और मुआदे में मुअत्तली की शक ही नहीं है, इजाज़त ही नहीं है। और जो वर्ल्ड बैंक है वो एक सहूलतकार है। सदर आलमी बैंक का सिंतास मुआहदे में आलमी बैंक का किरदार सालिस का नहीं है। सब बातें बेमानी है कि आलमी बैंक इस मसले को हल करेगा। सदर ने कहा, आलमी बैंक ने कहा कि ये मुआहदा ख़त्म करना है, इसमें तब्दीली के लिए दोनों मुल्कों का रजामंद होना ज़रूरी है। मुआहदे में या तब्दीली के हवाले से बड़ी वजाहत से कहा कि शराइत मुआहदे में मौजूद हैं। अली मीन गंडापुर के सामने उन्होंने खुल के बातें सारी कही हैं, लेकिन मैं कई दफ़ा साथ देता हूँ उसका, लेकिन कई दफ़ा बातें जो नेगेटिविटी में जाती हैं। अली मीन गंडापुर और क़यादत जिन्होंने इमरान खान के नाम पर वोट लिया, अपने दवा पूरा उतरने के बरक्स इमरान खान के नाम से अगर देखा जाए तो गद्दारी कर रहे हैं बज़ाहिर। और यूट्यूबर और क़यादत सिर्फ अपने मफादत के पीछे है। कहाँ अदल बाजियाई और ज़बरदस्ती नून लीग की सीट दी गई, और जब PTI की सीट बन गई तो अवाम ने जश्न मनाया, मगर आदिल बाजियाई साहब गायब हो गए और मसूफ इस बात में शामिल थे कि उनकी तनख्वाह भी बढ़ाई जाए, और तनख्वाह बढ़ाई जाने के बावजूद फिर भी नज़र नहीं आया। ये बज़ाहिर क़यादत की नाकामी है कहीं ना कहीं। इमरान खान के बच्चों को आना पड़ा और उन्हें कहना पड़ा कि अगर हम पाकिस्तान आएंगे तो उनके और उनके फैमिली के वालिद के मसाइल होंगे। और कहाँ गए सारे भगौड़े जो बातें बड़ी करते थे। सब इमरान खान को बहुत से लोग वफादार कहते थे। अगर उनका अब ताल्लुक़ नहीं है पाकिस्तान तहरीक से, क्या इमरान खान की रिहाई की जिम्मेदारी इमरान खान की बुज़ुर्ग बहनों पर है? वोट बटोरे हैं बहुत से लोगों ने, ख़ानदान के सामने तो फिर नाम तो आना पड़ेगा, इसलिए बच्चे सामने आए हैं ना। और जब अली मीन गंडापुर से बच्चों के इंटरव्यू के बारे में पूछा गया तो उन्हें लालमी का इजहार किया, ये नहीं होना चाहिए था। और उन्होंने लालमी का इजहार किया है। डोनाल्ड ट्रंप जिससे मुलाकातें कर रहा है, सऊदी अरब के वली अहद से मुलाकात की और शाम के नए सदर से मुलाकात की गई। वाइट हाउस के मुताबिक शामी सदर अहमद शरा सदर ट्रंप के मुतालबात क्या हैं? इसराइल के साथ इब्राहीम मुआहदे में शामिल हों। इब्राहीम मुआहदा जो आलमी अमन के लिए, यहूद व नसारा तो मुसलमानों अमन के लिए है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तीनों मज़ाहिब में, ये जो बात मैं नहीं कह रहा, मुश्तरक हैं, इसलिए इस मुझको मुआहदा इब्राहीम कहा गया। अगरचे बासियत मुसलमान हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान लाना फ़र्ज़ है, उसके बगैर कामयाब होना नामुमकिन है। ये आप तक बता रहा हूँ, ये वो बात सारे सामने रख रहे हैं। तमाम गैर मुल्की दहशतगर्दों को शाम से निकलने का हुक्म दे। शाम में मौजूद फ़लस्तीनी मुजाहिदों को मुल्क बदर करें। अब ज़रा ध्यान से, दाइश के दोबारा उभरने को रोकने में अमेरिका की मदद करें। शुमाली मशरक़ी शाम में दाइश की रासदी मरकज़ की ज़िम्मेदारियाँ संभालें। और अब जो अगली बात है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब पर इसराइल को तस्लीम करने पर जोर दिया। अब क़यामत की निशानी है, कुर्ब क़यामत की निशानी है, और सऊदी अरब का इसराइल को तस्लीम करना मेरी इज़्ज़त अफजाई होगी। ये बात वो कह रहे हैं। मेरा ख्वाब है कि सऊदी अरब जल्द ही इब्राहीम मुआहदे में शामिल हो जाए। शाम के मौजूदा सदर के बारे में वो बताते हैं कि यही है कि वो रॉन्ग नंबर है। दूसरा कोई भी मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों के खून और मुजाहिदीन को सऊदी अरब भी अमरीकी ग़ुलामी कर रहा है। बज़ाहिर नज़र यही हार है जो कुछ हो रहा है। अल्लाह करे ऐसी बातें ना हो, वरना ट्रंप की हिम्मत कैसी हुई। अब ये बातें तो अगर आप दीन की तरफ समझ लेके जाएँ तो आपको समझ आ जानी चाहिए। इमरान खान की अड्डे में अहले खाना और वकला से गुफ्तगू जो है वो कल बता दी थी आपको, लेकिन अलकदर ट्रस्ट में मेरे ख़िलाफ़ किए गए तमाम के बोगस हैं। मर्ज़ी के जजेज़ लाने के बावजूद अपीलें जो है ना मुसलसल इल्तवा में रखी जा रही। तमाम पार्टी के अहदेदारान के लिए वाज़ेह पैगाम है कि वो तहरीक चलाने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करें। मेरी पहली तरजीह जो है ना वो पार्टी की तंजीम ना हो, इसलिए जुनैद अकबर को कहा गया। जुनैद पब्लिक अकाउंट कमेटी का मामला भी उनके पास छोड़ दिया गया। देखना ये सारी बातें वो आ रही हैं। और आखिर में सिर्फ 2 साल बाद भी 9 मई के मुकदमा का रिकॉर्ड नहीं है। इस सारे दहशतगर्दी शाह महमूद कुरैशी की शादमान पुलिस स्टेशन को जनाने समेत 6 मुकदमा में ज़मानत की दरखास्तों पर समाअत 26 मई तक मुलतवी कर दी है। प्रोसिक्यूशन मुकदमा और दलाइल और रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत तलब कर ली। और भाई आप जो भी फुटेज है, डाटा है, रिकॉर्ड सारा सामने लाएं ताकि चीज़ें आगे की तरफ जाएं, मगर नहीं, बज़ाहिर नहीं लग रहा कि आप सीरियस भी हैं। इजाज़त चाहता हूँ।